अस्सलाम वालेकुम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चे आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या जी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ना हमेशा एग्जामिनर जो क्वेश्चन देने की ट्राई कर रहा होता है वो इस तरह क्वेश्चन देता है पेपर के अंदर कि वो बच्चा मीडियोकर बच्चा भी उसको अटैम्प्ट कर ले, जो बिल्कुल निल है वो भी थोड़ा बहुत अटैम्प्ट कर ले और अच्छे वाला बच्चा भी अटैम्प्ट कर ले। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेपर बिल्कुल हाई क्लास लेवल का बना के दे दें आपको, चलो जी अच्छा बच्चा तो उसको अटैम्प्ट कर लेगा, लेकिन जो बिल्कुल निकम्मा है वो फेल हो जाएगा। अब कभी भी पेपर इस तरह का नहीं बनाया जाता। पेपर में कुछ चीज़ें बिल्कुल आसान दी जाती हैं और उन आसान चीज़ों में ये वाली चीज़ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। अभी जो रिपीट एक इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम हुए उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के दौर पर यही चीज़ दी हुई थी इस चैप्टर में से। इस साल जो हुए हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के दौर पे वो कहता है जी राइट डाउन एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन की कोई सी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दें। अब मैं ना यहाँ पे कुछ अल्केन की एग्जांपल दे देता हूँ। अल्केन याद रखिएगा हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है। सबसे पहले जो इसका मेंबर है वो है CH4, इसके बाद वाला मेंबर है CH3CH3। इसको मीथेन का नाम देते हैं, इसको ईथेन का नाम देते हैं। ये वाला मेंबर हमारे पास कहलाता है प्रोपेन। ये वाला मेंबर क्या कहला रहा होता है? प्रोपेन। इसके बाद वाला मेंबर हमारे पास ब्यूटेन है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, जिसमें 4 कार्बन होंगे, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन के बाद वाला हमारे पास मेंबर आ जाता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, इसको पेंटेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेंटेन। CH3 CH2 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 एंड देन CH3। अब इसमें अगर देखोगे कार्बन कितने हैं? 1 है। इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं कार्बन। इसमें कार्बन की तादाद देखोगे तो कार्बन 3 है। इसमें कार्बन की तादाद देखोगे तो कार्बन 4 है। इसमें देखोगे तो कार्बन 5 है। मैं क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ? क्योंकि हमने इसी तरह कुछ वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। वो ये है कहते हैं पहले 4 मेंबर अल्केन एक होमोलोगस सीरीज बना रहा होता है और होमोलोगस सीरीज आपको बताया था जो CH2 से डिफर करती है। सही, अगर आप ऊपर वाले से नीचे वाले में आते हैं ना, यहां से यहां पे आओगे ना, ये वाली दो चीजें तो सेम है, सिर्फ किस चीज का इजाफा हुआ है? CH2 का। अब ऊपर से नीचे आओगे फिर दोबारा CH2 का, ऊपर से और नीचे आओगे दोबारा फिर CH2 का इजाफा हो रहा है। कहता अल्केन होमोलोगस सीरीज बनाते हैं जिसमें कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक जितने भी मेंबर हैं ये सारे के सारे गैसेज होते हैं। फिर कार्बन 5 से कार्बन 10 तक लिक्विड होते हैं और कार्बन 10 से अबव क्या होंगे? सॉलिड होंगे। कार्बन 10 से अबव क्या होंगे? सॉलिड होंगे। तो यही बात हमारे पास पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है इन अल्केन या अल्केन फॉर्म। जो अल्केन ये बना रहे होते हैं, अल्केन फॉर्म होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, अल्केन होमोलोगस सीरीज बना रहे होते हैं एंड इन अल्केन और अल्केन में इन अल्केन में कार्बन 1 टू कार्बन 4, कार्बन 1 टू कार्बन 4 आर गैसेस। ये क्या है हमारे पास? गैसेस। और ये कौन से हैं? फर्स्ट 4 मेंबर, फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ अल्केन। ये अल्केन के पहले 4 मेंबर हैं, यानी कि ये वाला मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, 4 कार्बन तक। यहां तक क्या होंगे? गैसेज होंगे। इसके बाद कार्बन 4 से कार्बन 4 टू कार्बन 10 आर लिक्विड्स। यहां तक हमारे पास होते हैं ये लिक्विड्स। क्या होंगे? लिक्विड्स। और अबव कार्बन 10, अबव कार्बन 10 आर ऑल अल्केन्स आर, ऑल अल्केन्स आर सॉलिड। ये क्या होंगे हमारे पास? सॉलिड होंगे। कार्बन 1 से 4 गैसेस, कार्बन 5, सॉरी यहां पे 5 कर लो, कार्बन 5 से 10 लिक्विड्स और कार्बन 10 से अबव मैं बात कर रहा हूं अबव, यानी 11 12 13 14। और अगर मैं ये बात करूं कि बेटे 10 वाली चीज आपकी बुक में गलत है और ये गलत है, ये 100% श्योर है। अब क्यों गलत है बच्चे? आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो यहाँ पे कार्बन 15 दिया हुआ है, कार्बन 15 तक लिक्विड ही होते हैं।
सही है। कुछ बुक में कार्बन 17 भी दिया हुआ है, कार्बन 10 तो बनता ही नहीं है, कार्बन 10 बन ही नहीं रहा होता। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, ये बात गलत है, लेकिन हमने कॉपी की आपकी बुक को, क्योंकि एग्जाम में जिसने भी उठा के देनी वो आपकी बुक उठा के देगा। सही है, वैसे 10 वाला गलत है, मैं भी कह रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, वो बुक को कॉपी कर रहा हूँ। सही है, तो लिख दिया है, बाकी जो एग्जैक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, 15 है एग्जैक्ट। और आप सेकेंड ईयर की बुक निकाल के देख लीजिएगा, नेट पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, तो आपको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि ये वाकई ही 15 है। 15 और 17 इन दोनों में से एक आ रहा होता है। सही है, तो मेन बात है जिसको याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारे पास बाकी चीज़ें सारी सही हैं। अब देखो, जिस तरह कार्बन की तादाद बढ़ रही है, नीचे की तरफ क्या हो रही है, कार्बन की तादाद बढ़ रही है। पहले थे गैस, फिर क्या बन गए, लिक्विड बने, फिर क्या बन गए, सॉलिड। इस तरह यानी जिस तरह कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है, उसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनते जा रहे हैं। अब ना एक सिंपल सी बात याद रखिए, इसको सारी प्रॉपर्टी लिखने के लिए ना आप एक चीज़ को याद रखें, पेट्रोल को जहन में रखो, पेट्रोल अल्केन है और सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप आसानी से लिखने के काबिल हो जाएगा। पहले नंबर पर आप मुझे ये बताओ, अगर मैं पेट्रोल को लेके पानी में डाल दूँ, क्या पानी में हल होगा? नहीं होता। सही है, तो ये जितने भी है ना, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ऑल द अल्केन्स, ऑल द अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड्स। जितने भी अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, एंड दे आर, और ये हल नहीं होते, दे आर insoluble in water, insoluble in water but soluble in organic solvent, soluble in organic solvent, organic solvent। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो रहे होते हैं। मसलन हमारे पास सच है, एग्जाम्पल हमारे पास है बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोराइड इसलिए टेट्राक्लोराइड कहते हैं, ETC। ये वाला हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सही है, तो अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हो तो घरों में सरसों का तेल है, वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब आप पेट्रोल लेके उस तेल के अंदर, सरसों के तेल के अंदर डालोगे ना, वो हल हो जाएंगे दोनों के दोनों। लेकिन ये दोनों ही पानी में हल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, प्रिंसिपल है डिजोल्व। कोई चीज़ किस चीज़ में हल होती है, उसके लिए एक प्रिंसिपल आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लाइक डिजोल्व लाइक। कि पोलर चीज़ें पोलर चीज़ों में हल होगी, नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर चीज़ें, और पोलर नॉन पोलर आपस में हल नहीं होते। ये भी याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास सेकंड बात। ये पहली बात हमने कार्बन के हवाले से की है, 1 से 4, 5 से 10 एंड 10 से अबव। और सेकंड बात ये कि ये नॉन पोलर पानी में हल नहीं होते। इतनी बात लिख दोगे, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट तीसरे नंबर पर बात है ना, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये सारी की सारी आपस में सिमिलर है। अब देखो, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कार्बन की तादाद क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जाती है। सही, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास निकालूं, इसका कार्बन का होता है 12 जमा 4, क्योंकि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा। तो बच्चे इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 18, यानी पहले वाले का 18 है, दूसरे वाले का आप 16, सॉरी कितना आएगा, 16। नीचे वाले में आओ 14 ऐड कर दो, इसमें कितना ऐड करो, 14, और ये हमारे पास बनेगा 30 और ये बनेगा 44। बेशक निकाल के देख लीजिएगा, ये बनेगा 44। क्यों मैं इस तरह निकाल रहा हूँ? क्योंकि बच्चे आपके नेक्स्ट जो मेंबर आता है उसमें CH2 का इजाफा होता है, और CH2 का मोल मैस निकालोगे 14 बनता है। सही, इसमें ऐड करोगे ये हमारे पास बन जाएगा 50, 68। यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मोलर मैस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। कहते जिस तरह मोलर मैस बढ़ते हैं, जिस तरह मोलर मैस बढ़ते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इनकी कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज होती है, वहां एक ये याद रखिएगा। बाकी 3 जो बातें मैंने बताई हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, यही बातें 4 हमने लिखनी है। अब कंबस्टिबिलिटी होती क्या है? कंबस्टिबिलिटी होती है जलने की सलाहियत।
तो वो लास्ट में हम लिख लेंगे, उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। सबसे पहली बात हम यहाँ पे यही लिखेंगे, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से द डेंसिटी ऑफ अल्केन इज आल्सो इंक्रीज, द डेंसिटी ऑफ अल्केन इज आल्सो इंक्रीज्ड। पहली बात ये। फोर्थ नंबर पे, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, विद द इंक्रीज बढ़ने के साथ ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज आल्सो इंक्रीज्ड। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। बच्चे 5वें नंबर पे, अब इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन, आगे ये लिख लो, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चे इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है जी, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, द अल्केन बिकम मोर विस्कस, अल्केन बिकम मोर विस्कस, ये गाढ़े होते जाते हैं, मोर विस्कस। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक है हमारे पास पेट्रोल में कार्बन होते हैं 6, एक है हमारे पास मोबिलाइल जिसके अंदर कार्बन ऑलमोस्ट कोई 12 कार्बन होते हैं मोबिलाइल के अंदर, जो गाड़ियों के इंजनों में डाला जाता है। अगर मैं इन दोनों में से पूछूं कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, कौन सा ज्यादा गाढ़ा है? मोबिलाइल ज्यादा गाढ़ा है, पेट्रोल तो बिल्कुल पतला सा होता है, सही है। तो इसमें क्या है, कार्बन की तादाद ज्यादा, जिस तरह कार्बन की तादाद बढ़ेगी उस तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। और यही बात लिखिए, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इनकी विस्कोसिटी भी ये ज्यादा विस्कस होते जाता है, ये ज्यादा गाढ़े होते जाते हैं, सही। जब कार्बन की तादाद बढ़ती है इनकी कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, द कंबस्टिबिलिटी कंबस्टिबिलिटी ऑफ अल्केन डिक्रीज, अल्केन की कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब मैं आपको यही एग्जांपल देता हूं, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास है कम, इसका मॉलिक्यूलर मास है ज्यादा। अब इन दोनों में से आग लगाना किसको आसान? देखो कंबस्टिबिलिटी जो वर्ड है ना, कंबस्ट जलने को कहते हैं, एबिलिटी सलाहियत कहते हैं। जलने की सलाहियत जो है जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से कम होती जाती है, सही। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। अब इसको जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि पेट्रोल को थोड़ी सी आप चिंगारी भी दोगे उसको आग लग जाती है, सही है। तो ये था जी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 पूछेगा आपसे, मैक्सिमम 5 ही पूछेगा, सही है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लिए, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। लास्ट वाले 4 तो वैसे के वैसे ही है ना। विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज होंगी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, ये इंक्रीज होंगे। कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, बात खत्म, सही। ये नॉन पोलर पानी में हल नहीं होते। और ये इसमें कौन सी कोई चीज़ इस तरह कहना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्टिव है, कोई चीज़ कॉन्सेप्टिव नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। अगर आप अपनी वर्डिंग में भी लिख दोगे काम चल जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।